हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी अकबर बीरबल की। कहानी का नाम है दो डेयरी व्यापारी। तो कहानी शुरू होती है। सम्राट अकबर के राज्य में बहुत समय से दो डेयरी व्यापारी रहते थे। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी थे। एक दिन डेयरी व्यापारियों में से एक को तत्काल कुछ पैसों की जरूरत होती है। वह अपने दोस्त के पास गया और उससे पूछा कि क्या वह 100 सोने के सिक्के उधार दे सकता है। मैं इसे 1 हफ्ते में वापस करने का वादा करता हूँ, उसने अपने दोस्त से कहा। 1 हफ्ता बीत गया और फिर दूसरा, लेकिन पैसे उधार लेने वाले डेयरी व्यापारी ने अपना वादा नहीं निभाया। दोस्त ने पूछने पर उसने कहा, क्या पैसा? कहाँ? मैंने आपसे कभी कोई पैसा उधार नहीं लिया है। उसका दोस्त दूसरा डेयरी व्यापारी बहुत परेशान हो गया और न्याय पाने के लिए अकबर के दरबार में चला जाता है। अकबर और बीरबल ने डेयरी व्यापारी से सुना, जिसने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद दोनों डेयरी व्यापारी को भी अदालत में बुलाया जाता है। बीरबल ने दोनों डेयरी व्यापारियों को मक्खन के 5 डिब्बे दिए। बीरबल ने कहा, सभी डिब्बे का वजन 100 ग्राम है। अब जाओ और प्रत्येक सप्ताह में मक्खन की गुणवत्ता का स्वाद चखो और मुझे 1 सप्ताह में रिपोर्ट करो। बीरबल ने सोने के सिक्कों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जो उन्होंने 2 डिब्बे में रखे थे। डेयरी व्यापारी घर चले जाते हैं। मक्खन का परीक्षण करते समय डेयरी व्यापारियों में से दूसरे ने सोने का सिक्का पाया। वह बीरबल के पास आया और उसे लौटा दिया। बीरबल बहुत प्रसन्न हुआ और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जबकि पहले वाले व्यापारी ने इसे छिपाने के बजाय अपने बेटे को दे दिया। 1 हफ्ते के बाद दोनों व्यापारी परीक्षण के लिए दिए गए 5 डिब्बों के साथ वापस अदालत में आए। बीरबल ने अपने आदमियों को फिर से डिब्बे तौलने को कहा। वह जानता था कि 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम वजन के होंगे, जबकि डेयरी व्यापारियों में से एक ने सोने का सिक्का लौटाया है, दूसरे ने नहीं दिया। 2 डिब्बे 100 ग्राम से कम है, क्यों? उसने व्यापारियों से पूछा। दूसरे डेयरी व्यापारी ने उन्हें बताया कि डेयरी व्यापारी ने बीरबल को सोने का सिक्का लौटाया था, जिसके कारण मेरे 1 डिब्बे का वजन 100 ग्राम से कम है। पहले डेयरी व्यापारी को पता चलता है कि उसने सिक्का बीरबल को वापस लौटाने के बजाय उसने अपने बेटे को दे दिया था, पर उसने अपने डिब्बे में कोई सिक्का ना होने का दावा किया था। लेकिन बीरबल ये जानता था कि वह व्यापारी जो है वह बीरबल से और भरे दरबार में सबसे झूठ बोल रहा है। तब पहले व्यापारी से बीरबल ने कहा, महाशय, मैंने खुद अपने हाथों से तुम दोनों के डिब्बों में सिक्के डाले थे। तब बीरबल ने पहले व्यापारी के बेटे के साथ उसने सोने के सिक्के को अदालत में लाने के लिए सैनिकों को भेज दिया। सैनिक सोने का सिक्का लेकर अदालत में लौट आते हैं और डेयरी व्यापारी को भी पकड़ा गया था। आपने मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दिया। आप 100 सोने के सिक्कों के बारे में कैसे ईमानदार हो सकते हैं? बीरबल ने उस डेयरी व्यापारी से बहुत ही गुस्से से पूछा। तब शर्मिंदा होते हुए पहला व्यापारी अपनी गलती मान लेता है। बीरबल ने पहले डेयरी व्यापारी को दंडित किया और उसे अपने दोस्त और दूसरे डेयरी व्यापारी को उधार दिए गए पैसे का दुगना भुगतान करने के लिए कहा। डेयरी व्यापारी ने अपने दोस्त को धोखा देने के लिए 200 सोने के सिक्के दिए। इस तरह बीरबल ने न्याय करके यह मामला बंद कर दिया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।